जब चले बेल लाइक करने और भी कर ले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। कब्रिस्तान की पुरानी कब्रें खोदकर उनमें मरहूमीन को दफन करना फ़कत हमारे यहीं नहीं बल्कि कई जगहों पर इसका रिवाज पड़ चुका है और ये रिवाज माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। याद रखिएगा, हदीस पाक के मुताबिक कब्र का अंदरूनी मामला, कब्र के अंदर का मामला अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। खुद सोचिए, हमारा राज कोई फाश करे हमें कितना बुरा लगेगा, कितनी तकलीफ़ होगी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक कब्र के अंदर का मामला अल्लाह करीम के राज़ों में से एक राज है। जो लोग मरहूमीन को दफन करने के लिए पुरानी कब्रें खोद रहे हैं वो इस हदीस पाक से इबरत हासिल कर रहे हैं, वो नाजायज़, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम कर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है हमारे यहाँ पर, अब उन्हें कम पढ़े लिखे लोग कहना तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का हाल ये है, जब उनसे पूछा जाए कि आप पुरानी कब्र खोद करके उनमें मरहूमीन को दफन करते हैं, नई कब्र क्यों नहीं खुदवा रहे, तो आमतौर पर दो वजह बताई जाती है। एक वजह तो ये कि नई कब्र खुदवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, पुरानी कब्र खोदने में 1500-2000 रुपये कम लगेंगे। और एक बड़ी वजह लोग ये बताते हैं कि इमाम साहब आपको मालूम नहीं है, क़यामत के दिन एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? वो यूं ही तो उठेंगे कि हमने पहले लकड़ दादू को दफन किया, उनके 20 साल के बाद परदादा का इंतकाल हुआ तो उसी कब्र में उनको दफन कर दिया, उनके 10 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उनको भी उसमें दफन कर दिया। इस तरीके से नस्ल दर नस्ल एक कब्र के अंदर यूं हम दफन करते गए तो इस एक कब्र से क़यामत के दिन 70 मुर्दे उठेंगे। ये कहने वाले कौन है? कोई मुफ्ती साहब है? कोई आलिम साहब है? नहीं, ये वो लोग हैं जिनको सिग्नेचर अंगूठा भी सही से लगाना नहीं आता। इस तरह की रिवायतें माज़अल्लाह वो पेश करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको ऑन ईयर चैलेंज करता हूँ, जो उलमाए किराम, फुक़हाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम मेरी बात समाअत फरमा रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह की कोई भी रिवायत, कोई भी हदीस किसी मोतबर किताब में नहीं है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि क़यामत के दिन एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। ये बेबुनियाद बात है, लोगों की मनगढ़ंत बात है। इस तरह की रिवायत का किसी भी किताब में, किसी भी हदीस में कोई रिश्ता और नाता और ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा याद रखिएगा, शरई उसूल के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक पुरानी कब्र को खोदकर उसमें मुर्दे दफन करना ये नाजायज़, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आपके 2000 नहीं 5000 रुपये ज़्यादा लग जाए, आप नई कब्र खुदवाने का इंतज़ाम कीजिए। अच्छी नीयत से खुदवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इस हराम काम से बचने की नीयत से खुदवाएंगे और नई कब्र खुदवाएंगे। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखिए, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में इसकी बरकत से और बरकत नसीब फरमाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पुरानी कब्र को खोदना और उसमें मुर्दे दफन करना, शरीयत में इसकी कहीं इजाज़त नहीं है। हाँ, एक सूरत ऐसी है जिसमें आप पुरानी कब्र खोद सकते हैं मगर उसका नंबर आता ही नहीं है। वो जानते हैं क्या सूरत है? वो सूरत ये है कि आपका कब्रिस्तान बिल्कुल फुल हो चुका, अब उसमें एक कब्र खोदने की भी जगह ही नहीं है। जब पूरा कब्रिस्तान फुल हो चुका, अब कहीं भी जगह नहीं है, अब ये बामरे मजबूरी आप जो सबसे पुरानी कब्र आपकी नज़र में हो उसे खोद कर अब मरहूम को दफन कर सकते हैं। मगर क्या आपके यहाँ ऐसा है कि कब्रिस्तान फुल हो चुका है? अगर आपका कब्रिस्तान फुल हो चुका तो आपके महल्ले के पड़ोसी का जो कब्रिस्तान है, महल्ले के पड़ोस के मोहल्ले का जो कब्रिस्तान है, उसके अंदर तो जगह है। वहाँ आप कमेटी से बात कीजिए, इंतज़ामिया से बात कीजिए, आपके मरहूम को वहाँ नई कब्र मिल सकती है। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, ये बहुत बड़ा हम हराम काम कर रहे हैं कि पुरानी कब्र खोद रहे हैं। और पुरानी कब्र खोदने में जहाँ अल्लाह पाक का हक तलफ हो रहा है ना, कि अल्लाह पाक के राज़ों में से एक राज है कब्र को खोलना, तो जहाँ अल्लाह पाक का हक तलफ हो रहा है वहीं पर मरहूम की, साहिब कब्र की बेइज्जती भी हो रही है। इसलिए इस हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम से खुद भी बचिए और दूसरों को बचाइए। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों की बात चली है तो एक मसला और याद कर लें। कब्रिस्तान में आमतौर पर मिट्टी होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो एक इस्लामी भाई ने यह भी सवाल किया था कि कब्रिस्तान की मिट्टी हम अपने घर लेकर के आ जाएं और अपने घर में पेड़ पौधे उगा लें कब्रिस्तान की मिट्टी से, तो क्या ये जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि आम तौर पर कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ की ज़मीन होती है। आम तौर पर कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ की ज़मीन होती है और वक्फ की ज़मीन का मसला ये है कि वहाँ की किसी भी चीज़ से हम इंतिफा नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पर आप कब्रिस्तान की मिट्टी अपने घर पर लाना चाहें कि मैं कब्रिस्तान की मिट्टी घर पर लाकर इसके ज़रिए पेड़ पौधे घर में उगाऊंगा, तो इसकी इजाज़त नहीं, ये गुनाह का काम है। इसलिए कि वक्फ की ज़मीन की मिट्टी से या किसी भी चीज़ से इस तरह का हम कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।